जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, आपने इसी तरह के और भी कई वीडियो देखे होंगे। सभी ने आपको कुछ ना कुछ अवश्य बताया होगा, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको प्रॉपर केस स्टडी की तरह से गाइड करूंगा। तो इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मेरे पास आप जैसे कई साथियों के फ़ोन आते हैं कि सर, आप हमें बिल्कुल सही गाइड करते हैं और हम आपके वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं। तो साथियों, आप भी वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को दबाएं। और आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसको बेझिझक होकर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपको आपकी समस्या का कुछ ना कुछ समाधान अवश्य बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म के अंदर काफ़ी अधिक पवित्र माना जाता है। यही कारण है कि इस पौधे को आंगन के अंदर भी लगाया जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है। एलोपैथी, होम्योपैथी और यूनानी दवाओं में भी तुलसी का किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है। यह आमतौर पर काफ़ी छोटा होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बैंगनी और गुलाबी रंग के इसके ऊपर पुष्प होते हैं। आपको बता दें कि यह काफ़ी लंबे समय तक जिंदा नहीं रहता है। यह आमतौर पर 2 से 3 साल तक ही जिंदा रहता है। उसके बाद इस पौधे को हटाकर दूसरा पौधा लगाना होता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि हिंदू धर्म के अंदर इस पौधे का काफ़ी अधिक महत्व होता है। यदि आप अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा लगाते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद होगा और आपके घर की समस्याओं को दूर कर सकता है। आपको बता दें कि यदि आप तुलसी के पौधे के अंदर दूध को चढ़ाते हैं तो इसके कई सारे फायदे होते हैं। इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, तुलसी के पौधे के अंदर दूध चढ़ाने से और जल चढ़ाने से होने वाले फायदों के बारे में हम यहाँ पर आपको विस्तार से बताएंगे। नंबर 1, तुलसी में दूध चढ़ाने से क्या होता है? भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे के अंदर भगवान विष्णु का वास होता है। यदि आप तुलसी के पौधे के अंदर दूध को चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु को आप दूध अर्पित कर रहे हैं। तो ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यदि आप भगवान विष्णु के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं तो पानी के अंदर कुछ दूध को मिलाएं और उसके बाद तुलसी के पौधे पर चढ़ाएं। यदि आप यह रोजाना करते हैं तो इससे आपको काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। नंबर 2, तुलसी के पौधे पर दूध चढ़ाने के फायदे धन लाभ भी होता है। दोस्तों, यदि आप तुलसी के पौधे पर दूध को चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से आपको धन लाभ होता है। यदि आपके यहाँ पर आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है तो आपको तुलसी के पौधे के ऊपर दूध को चढ़ाना चाहिए। यह आपके लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद होगा और ऐसा करने से आपके धन लाभ होने के चांस काफ़ी अधिक बढ़ जाएंगे। जो लोग धन की कमी की वजह से बुरी तरह से परेशान हैं, उनको यह उपाय करना चाहिए। उनके लिए यह उपाय काफ़ी अधिक फायदेमंद रहेगा। नंबर 3, तुलसी के पौधे को दूध चढ़ाने के फायदे घर में कलेश दूर होते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर काफ़ी अधिक क्लेश रहता है तो फिर आपको यह उपाय करना चाहिए। आपको अपने घर के आंगन के अंदर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और उसके बाद आप उसको दूध अर्पित करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर के अंदर जो क्लेश हो रहे हैं वह अपने आप ही दूर हो जाएंगे। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि तुलसी के पौधे को दूध चढ़ाने से आपके घर के अंदर शांति आती है। अक्सर यह देखा जाता है कि कुछ घरों के अंदर क्लेश काफ़ी अधिक होता है और कई बार तो इतना अधिक क्लेश होता है कि मारपीट तक हो जाती है। यदि ऐसी स्थिति है तो आपको अपने घर के अंदर तुलसी को पौधे को लगाएं। यदि पति और पत्नी के बीच अक्सर क्लेश बना रहता है तो भी आपको तुलसी के पौधे को दूध चढ़ाना चाहिए। यह काफ़ी उपयोगी हो सकता है। ऐसा करने से आपके पति और पत्नी के बीच जो क्लेश की समस्या है वह दूर हो जाएगी। नंबर 4, तुलसी को पौधे को दूध चढ़ाने के फायदे। मानसिक शांति मिलती है। दोस्तों,
यदि आपके मन के अंदर काफ़ी अधिक उथल पुथल मची रहती है तो आपको यह उपाय करना चाहिए। सबसे पहले किसी अच्छे दिन अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा आपको लगाना चाहिए। और यदि आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो ऐसा करने से आपको काफ़ी अधिक फायदा होगा। और उसके बाद आपको तुलसी के पौधे के अंदर दूध डालते रहना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा और आपके मन के अंदर जो उथल पुथल मची हुई है वह दूर हो जाएगी। इस तरह से मन की शांति के लिए भी आप यह काम कर सकते हैं। जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए और अधिक फायदेमंद होता है। नंबर 5, तुलसी पर दूध चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप अपने घर में तुलसी को रोजाना दूध को चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से आपके घर के अंदर खुशहाली आती है और आपके जो दुख होते हैं वे दूर होते हैं। वैसे भी हर इंसान अपने जीवन से चाहता क्या है? हर इंसान यही तो चाहता है कि उसके जीवन में सुख ही सुख हो। तो तुलसी का पौधा आपको सुख प्रदान करने का काम करता है। असल में आपको जीवन तभी बेहतर लगता है जब सुख रहते हैं। यदि जीवन के अंदर दुख ही दुख रहेंगे तो उसके बाद जीवन से हर किसी का मोह भंग हो जाएगा। असल में जब जीवन के अंदर सुख होता है तभी कुछ फायदा होता है। नंबर 6, तुलसी को दूध अर्पित करने के फायदे काया और कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर काया कष्ट का मतलब होता है रोग। शरीर जब रोगी हो जाता है तो यह हमें काफ़ी अधिक परेशान करता है। और वैसे तो कोई भी नहीं चाहता कि उसका शरीर रोगी हो जाए, लेकिन हमारे चाहने या फिर ना चाहने से क्या होता है, जब शरीर रोगी होता है तो यह अपने आप ही हो जाता है। यह माना जाता है कि जब आप तुलसी को दूध चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से आपके काया कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यदि आपका काया कष्ट दूर नहीं हो रहा है तो फिर आपको तुलसी के अंदर दूध को चढ़ाना चाहिए। यह बहुत ही अधिक जरूरी होता है। आप चाहते हैं कि बजरंगबली की कृपा आप पर, आपके बच्चों पर और आपके माता पिता पर बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। तभी मैं मानूंगा कि आप बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं और आप चाहते हैं कि बजरंगबली की कृपा आप पर बनी रहे। नंबर 7, दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप तुलसी के पौधे के अंदर जल चढ़ाते हैं तो इसका फ़ायदा यह होता है कि घर के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। यदि आपके घर के अंदर लक्ष्मी नहीं होती है तो इसका मतलब यह है कि कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि लक्ष्मी को धन से जोड़कर देखा जाता है और आजकल वैसे ही धन का ज़माना होता है। यदि आपके पास धन नहीं है तो फिर समाज के अंदर आपकी कोई भी पूछ नहीं होगी। इस तरह से तुलसी को दूध चढ़ाने का यह भी एक फ़ायदा होता है। नंबर 8, बृहस्पति मजबूत करने के लिए तुलसी में दूध चढ़ाना। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति मजबूत नहीं है तो इसकी कई तरह की समस्याएं आपको आ सकती हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको इसके लिए अपनी कुंडली को किसी जानकार को दिखा लेना चाहिए। बृहस्पति यदि कमज़ोर स्थिति के अंदर है तो फिर आपको तुलसी के पौधे के अंदर दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति मजबूत होता है। नंबर 9, तुलसी के पौधे में दूध चढ़ाने के फायदे, धार्मिकता बढ़ती है। दोस्तों, यदि आप रोजाना तुलसी के पौधे के अंदर दूध चढ़ाते हैं तो इसका एक फ़ायदा यह भी होता है कि आपके अंदर की धार्मिकता बढ़ती है। और धार्मिकता बढ़ने का मतलब यही है कि आपके अंदर की अच्छाइयाँ बाहर आती हैं। याद रखें, तमाम गलत काम करने वाले वही लोग होते हैं जो कि भगवान को नहीं मानते हैं, या वे इस बात को नहीं मानते हैं कि कर्मों का फल जैसे कोई चीज़ नहीं होती है, तो उसके बाद वे निडर हो जाते हैं। खैर, इस बात पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको सिर्फ यही कहेंगे कि तुलसी को दूध चढ़ाने से आपके अंदर धार्मिकता आती है, अच्छाई का संसार बढ़ता है। नंबर 10, तुलसी को दूध चढ़ाने के फायदे यह भी होता है कि आपकी हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, यदि आप रोजाना तुलसी माता को दूध चढ़ाते हैं तो इसका एक फ़ायदा यह भी होता है कि इसकी वजह से मनोकामना पूर्ण होती है।
मतलब यही है कि यदि आपकी कोई मनोकामना है और वह पूर्ण नहीं हो रही है तो फिर आपको तुलसी को रोजाना दूध चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। नंबर 11, तुलसी को दूध चढ़ाने के लाभ। मानसिक एकाग्रता में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, जब भी हम कोई धार्मिक काम करते हैं तो इसका असर हमारे मन पर भी पड़ता है। यदि आप रोजाना एक अच्छा काम तुलसी को दूध चढ़ाने का करते हैं, इसका फायदा यह है कि आपके मन के अंदर शांति का प्रवेश होता है। और आपको पता ही है कि जब मन के अंदर शांति का प्रवेश होता है तो फिर आपके मन के अंदर एकाग्रता अपने आप ही प्रवेश कर जाती है। यदि आपको भी मानसिकता शांति चाहिए तो फिर आपको एक छोटा सा प्रयोग है जिसको आपको करना चाहिए। नंबर 12, तुलसी को दूध चढ़ाने के फायदे। दुर्भाग्य को दूर करता है। दोस्तों, यदि आप तुलसी के पौधे को दूध चढ़ाते हैं तो इसका एक फायदा और भी होता है। आपको बता दें कि यह दुर्भाग्य को दूर करने का काम करता है। यदि आपको लगता है कि आपका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है तो फिर आप रोजाना तुलसी के पौधे पर दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से आपका जो दुर्भाग्य की समस्या थी वह दूर हो जाएगी। तो आप यह भी ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। नंबर 13, तुलसी के पौधे का सूखना या मुरझाना अशुभ संकेत देता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा है और वह किसी वजह से अचानक से सूख गया है तो यह एक तरह से अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके घर के ऊपर किसी न किसी तरह का संकट आने वाला है। तो यह एक तरह से सावधानी के बारे में आपको संकेत देता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तुलसी का पौधा यदि सूख गया है तो उसको आपको हटा देना चाहिए और उसके स्थान पर आपको दूसरा पौधा लगा देना चाहिए। नंबर 14, रखें साफ सफाई का ध्यान। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा है तो फिर आपको साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और तुलसी के पौधे के आसपास आपको चप्पल और जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। यदि आप इस तरह से करते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। और तुलसी के पौधे के आसपास किसी तरह का कचरा एकत्रित नहीं करना चाहिए। नंबर 15, यदि देखभाल कर सकते हैं तो ही लगाएं तुलसी का पौधा। दोस्तों, यदि आप तुलसी के पौधे की देखभाल कर सकते हैं तभी आपको इसको लगाना चाहिए। यदि आप तुलसी के पौधे की देखभाल नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको पाप लगेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप इसको नहीं लगाएं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि खुद का काम ही ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह के लोगों को तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। नंबर 16, तुलसी के पौधे की नियमित पूजा पाठ करें। दोस्तों, यदि आपने घर के आंगन के अंदर तुलसी का पौधा लगाया है तो फिर आपको यहाँ पर नियमित पूजा पाठ करना चाहिए। यही आपके लिए सही होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको काफ़ी अधिक परेशानी होगी। यदि आप नियमित पूजा पाठ करते हैं और घी का दीपक जलाते हैं तो इसका फ़ायदा यह होगा कि आपके घर के अंदर काफ़ी कुछ होने वाला है। नंबर 17, तुलसी को चुनरी उड़ाएं। दोस्तों, यदि बात करें तुलसी की तो तुलसी को माता माना जाता है। इसलिए समय समय पर उसको चुनरी उड़ाना जरूरी होता है और आपको चाहिए कि आप उस चुनरी को बदलते रहें, तभी फायदेमंद हो सकता है। नंबर 18, शाम के समय तुलसी को नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि शाम के समय तुलसी को छूना नहीं चाहिए। इसका कारण यह है कि तुलसी शाम के समय सो जाती है। यदि इस स्थिति के अंदर आप तुलसी को छूते हैं तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। यदि आपको तुलसी के पत्तों को तोड़ना है तो फिर आप दिन में ही तोड़ सकते हैं। नंबर 19, रविवार को तुलसी की पूजा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो आप तुलसी की पूजा हर दिन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आपको रविवार के दिन तुलसी की पूजा नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी और विष्णु का उपवास होता है, तो इस दिन पूजा नहीं करनी चाहिए। तुलसी में दूध चढ़ाने से क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार से बता दिया है। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।